बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज का जो टॉपिक है वो हमने एग्जामिनेशन ऑफ वेरिकोज वेन करनी है। ठीक है, तो अपनी टांग के ऊपर ही करूँगा क्योंकि अवेलेबल ही मेरे पास यही है। सॉरी फॉर दैट। जब आप ना मेडिकल करवाने जाते हैं ना, ठीक है, आर्म फोर्सेस का, तो एक तो इनिशियल मेडिकल और एक फ़ाइनल मेडिकल में जो लोग पास आउट होंगे वो फिर जब किसी भी सीएमएच के अंदर या होंगे या फिर पेरिफेरीज के अंदर जो है ना होंगे, तो वहाँ पे जो कैंडिडेट्स आते हैं उनका मेडिकल किया जाता है, तो उसके अंदर एक वेरिकोज वेन लाजमी चेक की जाती है। किसी को अगर वेरिकोज वेन होती है तो उसको वेस्कुलर सर्जन के पास रेफ़र कर दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा हो तो वो फिर अनफिट हो जाता है बंदा। ठीक है, आज मैं बताऊंगा कि अगर आप बैठे हुए हैं पेरीफ्री के अंदर या किसी भी सेटअप के अंदर सीएमएच के या कोई भी इवन के दूसरे भी डॉक्टर, तो किस तरह आपने वेरिकोज वेन को देखना है, कौन कौन से टेस्ट आपने परफॉर्म करें। और ये सर्जरी का शॉर्ट केसेस इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरिकोज वेन अगर आपको थोड़ी सी अनाटमी में बता दूँ, अपनी लोग अब मुझे मीम्स बनाएंगे कि मैंने वैक्स नहीं की हुई। यार हम वैक्स नहीं किया करते हैं, हम वैसे ही बॉयज़ जो है ना इंजॉय करते हैं। अच्छा, हमें पता है कि हमें दो जो है ना तरह की हमारे पास लेग के अंदर हमने अनाटमी में पड़ी वेन, एक होती है हमारे पास सुपरफिशियल वेन और कुछ होती है हमारे पास डीप वेन। जो डीप मसल के नीचे और फेशिया के नीचे लाई करेंगी, ठीक है, वो हमारे पास होंगी डीप वेन। और जो ऊपर ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, आज अगर मैंने लेग की एक्सरसाइज की होती तो आपको ये मेरे काफ मसल नज़र आ रहे, ये अभी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं। जिस दिन मैं लेग की एक्सरसाइज करके आऊँगा उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा जिम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपको ये शायद आपको कुछ नज़र आ भी रही हो ना। ठीक है, तो ये आपको जो है ना इधर सेफनस वेन्स जो है ना वो आपको देखना आने चाहिए, जो आपके मीडियल साइड के ऊपर होती है। ठीक है, ये आपको शायद यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, ये लॉन्ग सेफनस वेन। ठीक है, और जो लेटरल साइड पे होगी वो हमारे पास शॉर्ट सेफनेस वेन होगी, और यहाँ पे आपका ये एक आर्च सी बन जाती है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिर बाद में मिटाना मुश्किल हो जाता है, लास्ट टाइम भी। अच्छा, अब जो सुपरफिशियल वेन है वो डीप वेन के साथ किस तरह कनेक्ट है, ये देखो ना। ये सपोज करें ये हमारे पास नीले वाली सुपरफिशियल है, ये अंदर डीप पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जो है ना चंद एक परफोरेटर्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं कुछ इनडायरेक्ट। तो यूँ परफोरेटर्स के ज़रिए जो है ना ये आपस में कनेक्ट होती हैं। ठीक है, जब बंदा चलता है तो ये क्या होता है, ये सुपरफिशियल वेन से ब्लड जो है ना वो डीप वेन में चले जाते हैं। जब ये मसल रिलैक्स होते हैं तो डीप वेन से ब्लड जो है ना वो सुपरफिशियल में आ जाता है, क्योंकि ये ऊपर भी सारी ब्लड सप्लाई तो हमें चाहिए ना। तो ये एक परफोरेटर्स का मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि वो अब आपके जो है ना वो अब अबव नी भी होते हैं कुछ परफोरेटर, कुछ एट दी नी होते हैं, कुछ बिलो नी जो है ना आपके होते हैं, यहाँ तक यानी सारे परफोरेटर्स आपके जमा हुए होते हैं। एनाटमी है सारी फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, लोअर लिप की तरफ ज़्यादा रिवाइज नहीं करोगे क्योंकि ज़्यादा पूछते भी नहीं है। हमारा जो काम है वो हमने करना है। अगर खुदा ना खास्ता ये सुपरफिशियल और डीवियन के दरमियान ये जो मैं परफोरेटर से लगा रहा हूँ, ये अगर इसके अंदर कोई गड़बड़ आ जाए परफोरेटर्स के अंदर, तो जो सुपरफिशियल वाला ब्लड है वो डीप के अंदर जो है ना वो जाने के लिए कोशिश ज़्यादा नहीं कर पाएगा, या फिर डीप से ज़्यादा ब्लड जो है सुपरफिशियल में आ जाएंगे। तो ये जो सुपरफिशियल वाली वेन है ना, ये आपको टॉर्शियस सी नज़र आती है, जिसे हम कहते हैं वेरिकोज वेन। समझ आएगा मेरा कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि उसका जो सुपरफिशियल ब्लड है वो परफोरेटर्स ख़राब होने की वजह से, यूँ कह लें कि ये एक तरह का पंप है, मोटर है, जिसने एक जगह से दूसरी जगह पानी को लेके जाना है। ये मोटर ख़राब होगी तो यहाँ वाला ब्लड यहीं पर रहेगा, और आपको आपकी स्किन के ऊपर जो है ना जो वेन्स होंगी वो टॉर्शियस से यूँ यूँ करके आपको ये इस तरह करके आपको नज़र आएंगी। अमूमन आप जो ये जो तंदूर के ऊपर काम करते हैं ना, लंबे अरसे के लिए खड़े रहते हैं, या फिर ये जो नाके के ऊपर पुलिस वाले खड़े होते हैं, या फिर आप कैंट के अंदर जब इंटर होते हैं ये जो स्पाई खड़ा होता है, ठीक है, जो बेचारा 12-12 घंटे जो गर्मी में खड़ा हो रहा है, खड़ा खड़ा खड़ा, तो उनके क्या होता है वो पुलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उनके परफोरेटर्स ख़राब हो जाती हैं, और एट दी एंड जो है ना वो आपके पास ये जो है ना वेरिकोज वेन के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। ये पेनफुल भी हो सकती है, पेनलेस भी हो सकती है, डिपेंड करता है हम मुख्तलिफ इसके ऊपर अब टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ये राइट साइड का ये जो मीडियल साइड है सारी, ये मेरी राइट लेग, शायद कैमरे में उल्टी नज़र आ रही है लेकिन ये मेरी राइट लेग है। जो राइट लेग की सुपरफिश सेफनेस है ग्रेट सेफनेस होगी, लेफ्ट साइड की शॉर्ट सेफनेस। जो शॉर्ट सेफनेस बाद में वो भी ग्रेट सेफनेस के अंदर मिल जाती है। फिर ग्रेट सेफनेस ऊपर आके यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल के 4 सेंटीमीटर लेटरल, ठीक है, और नीचे हमारे पास एक होता है सेफनोफेमरल जंक्शन, आपको शायद पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे मोर और लेस करके जो है ना वो आपका सेफनोफेमरल जंक्शन होगा। तो यहाँ से जो है ना वो सेफनस ग्रेट सेफनस वेन जो है ना नीचे जो फेमरल वेन मेन वाली जो फीमर वाली वेन होती है ना, फेमरल वेन नाम याद रखना,
तो उसके अंदर जाकर ड्रेन करता है और हमारे पास आता है। तो अब हमने यहाँ फेमरल एक तो जंक्शन देखना है। रिमेंबर प्यूबिक ट्यूबरकल से हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 2 3 4, ये मेरा अगर प्यूबिक ट्यूबरकल है, यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर तक जाऊँ तो यहाँ मोर और लेस यहाँ पे करके जरा आपका सेफनोफेमरल जंक्शन, जहाँ से ग्रेट सेफनस वेन होती 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 यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, ये भी मैं सुपरफिशियल बातें बता रही हूँ, एग्जामिन किस तरह करना है वो सारा मैं प्रोटोकॉल आपको बताता हूँ किस तरह करना है। ठीक है, अब ये बातें अगर आपको पता होंगी तो अभी तभी आपका कंसेप्ट होगा। अब देखो कब ये फीलिंग होती है और कब ये है। अब ये मेरे मसल रिलैक्स है ना, ठीक है, मैं इसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं दे रहा, तो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जो डीप वेन है वहाँ से ब्लड हमारा सुपरफिशियल वेन के अंदर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब नीचे वाली जो डीप वेन है ना हमारे पास, वहाँ से हमारे पास सुपरफिशियल वेन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर ग्रेट सेफनेस हो गया। और वो अब रिलैक्सेशन की फेज है, जब मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूँगा ये, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, दोबारा कंसेप्ट समझो, आई थिंक थोड़ा सा उल्टा हो रहा था। ड्यूरिंग रिलैक्सेशन रिलैक्स हुआ, मसल सारे का सारा हमारे पास रिलैक्स है, तो प्रेशर जो है ना यहाँ पे अब फॉल कर गया है मेरा वेन्स के ऊपर। तो डी वेन का जब प्रेशर फॉल करेगा ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, तो ब्लड जो है ना वो सुपरफिशियल से नीचे डीप की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, हमें सुपरफिशियल में ब्लड नहीं चाहिए, तो जब हमारा मसल रिलैक्स होता है तो हमारा सुपरफिशियल से, सपोज करें ये ग्रीन वाली मेरी जो है ना डीप वेन है मेन वाली, एक मैं अंदाजन बना रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारी भी ब्लू वाली हमारे पास है सुपरफिशियल, ग्रीन वाली हमारे पास डीप है। तो इनके दरमियान हमारे पास क्या है, इनके दरमियान हमारे पास परफोरेटर्स हैं यूँ करके। ठीक है, सपोज करें ये मल्टीपल परफोरेटर्स हैं, एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। अब मेरा मसल बिल्कुल रिलैक्स है, मैं बिल्कुल सोया हुआ, सपोज करिए ये टांग मेरी बिल्कुल रिलैक्स है, तो हमारा जो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ब्लड सुपरफिशियल वेन से डी वेन के अंदर जाएगा, ताकि वो मेन सप्लाई में जाके जो है ना वो हमारे पास दिल की तरफ डीप वेना के बाद और इंफीरियर वेना के बाद तक जाए और फिर हार्ट में पंप हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलैक्सेशन। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे ये काफ मसल रखे, जिसके अंदर गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस मसल, जिसे हम पंप भी कहते हैं, सेकंड हार्ट भी, आपने एक एमसीक्यूज भी आया करता है सेकंड, गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस मसल, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, सुपरफिशियल के ऊपर कोई वजन नहीं आया, सारा वजन आया डीप वेन के ऊपर। तो ब्लड अब जो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या करेगा, डीप वेन से सुपरफिशियल वेन के अंदर आना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि अंदर जो डीप वेन है उनके ऊपर प्रेशर आया, तो इनके प्रेशर की वजह से कुछ प्रेशर तो ऊपर चला गया, बाकी जो ब्लड रहता था प्रेशर की वजह से वो जो सुपरफिशियल वेन है इनके अंदर आना शुरू कर दिया। तो ये होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में हमारे पास सुपरफिशियल से डीप किया, कॉन्ट्रैक्शन में डी वेन के ऊपर प्रेशर लगा, तो डी वेन से प्रेशर से जो हम पानी को यूँ कंट्रैक्ट करते हैं तो पानी यूँ उभरता है, साइडों वाले पाइप में जाना शुरू कर देता है। तो जब डी वेन पे प्रेशर आएगा, मैंने कंट्रैक्ट किया अपना काफ मसल, तो सारे का सारा प्रेशर फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल वेन हमारे पास आना शुरू हो गया। तो ये एक है नॉर्मल फेनोमिना जो मैं आपको बताता हूँ वाया परफोरेटर। और परफोरेटर कुछ डायरेक्ट भी होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट भी होते हैं, कुछ होते हैं कि वो मसल के अंदर से हो गया था, कुछ जो है ना वो सीधे ही आ जाते हैं, वो इसकी डिटेल भी नहीं, लेकिन होते हैं परफोरेटर। अगर ये परफोरेटर ख़राब हो गए तो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन मैंने कहा कि डी वेन के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगी, पाइप खुल गया, तो आराम से जो है ना सेफनेस से हमारे पास डी वेन के अंदर जो भी हमारे पास वेन है, पोप्लिटियल वेन है या जो भी है, उसके अंदर या टिबियल होगी, ठीक, उसके अंदर हमारे पास ब्लड जाना शुरू कर दी। लेकिन अगर परफोरेटर ख़राब हुआ ये वाला, तो हमारे पास ब्लड वापस नहीं जा पाएगा रिलैक्सेशन के दौरान। फिर कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, मजीद ब्लड यहाँ सुपरफिशियल में आ गया, रिलैक्स करूँगा तो वो सुपरफिशियल वाला डी में नहीं जा पाएगा। तो ये एक वक्त आएगा कि ये जो सेफनेस वेन बिल्कुल सीधी थी, ये यूं करके हमारे पास टॉर्चस सी जो है ना वो अजीब के गरीब की ना वो घुंघरियाली सी आपको ये यूं करके नज़र आएगी। और ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है, आप मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम आपकी टांगों के ऊपर चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों में वैसे ही बैठे बैठे प्रोमिनेंट होती है, लेकिन हमें डिटरमाइन करना है कि आया कि कहीं चलते फिरते दौरान तो नहीं है। कुछ लोगों में अभी जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक हो, लेकिन जब चलेंगे फिरेंगे या कुछ हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे फिर उनकी तरफ प्रोमिनेंट होती है। तो ये एक्चुअल हमने डिटरमाइन करना होता है कि कब वाकई भी है या बिल्कुल ये बंदा ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, जिसके कफ इम्पल्स टेस्ट है, हम खांसी करेंगे, ठीक है, टेंडरबर्ग्स टेस्ट होगा, ये भी आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर एनाटमी के अंदर। फिर होता है एक वो टैप टेस्ट होता है, ठीक है, परथिस टेस्ट भी एक होता है, ठीक है, उसके अलावा फिर मल्टीपल टॉर्निकेट टेस्ट होता है। तो इसके लिए आपको जो अपरेटस चाहिए ना
वो आपको पॉइंटर भी चाहिए होगा, ठीक है, आप वहाँ से डिमांड कर सकते हैं। टॉर्निकेट यानी जो रस्सी, अमूमन जब आप ब्लड निकलवाने जाते हैं तो यहाँ पे वो बांध देती है ना, जिसे हम टॉर्निकेट कहते हैं, तो वो ही सेम आपको यहाँ पे भी बांधने के लिए ज़रूरी होगी। मल्टीपल टॉर्निकेट में तो हमें 4 टॉर्निकेट की ज़रूरत होती है। अगर वो दूसरे टेस्ट है टेनरबर्ग टेस्ट, उसके अंदर फिर हमें एक टॉर्निकेट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो अभी टॉर्निकेट तो मेरे पास नहीं है, ये बस एक चार्जर से इस तार से समझ लें, ठीक है, इसको ही हम एज अ टॉर्निकेट यूज़ करेंगे। अमूमन ये जो होती है ना ड्रिपों वाली, जो एक वो पाइप सा आ रहा था, वाइट सा पाइप, ठीक है, जिससे हम वो सारा पानी ड्रेन करते हैं, तो वो ये नॉर्मल सलाइन लगाने के लिए, तो वो पाइप अमूमन यूज़ कर लिए जाते हैं। लेकिन अगर वो एक्चुअल टॉर्निकेट हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये अच्छा इंप्रेशन डालता है। आपके पास एटलीस्ट एक टॉर्निकेट तो होना चाहिए ना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वेरिकोज वेन क्या क्या है, ठीक है।